थोड़ा बाहर लेटोगे तो अच्छा मन लगेगा। कैसा लग रहा है हवा से? अच्छा लग रहा है ना? गंगी, हाँ ये गंगी, हाँ जरा पानी तो पिला। यह कैसा पानी है हमारे पास में, पिया नहीं जाता। गला भी सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गजब बात करते हो। मैं तो शाम को ही पानी भर लेती हूँ। पर शाम को भरी थी तब तो कोई बदबू ना आ रही थी। हाँ जरूर कोई जानवर गिर के मर गया होगा। लेकिन अब दूसरा पानी कहाँ से लाऊं? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? और साहू का कुआं भी गांव के उस छोर पर है, वहां भी कौन भला पानी लेने देगा? कोई तीसरा कुआं तो गांव में है भी नहीं। अरे अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके ना ना ना, पी लूं। धीर धरो, ये पानी ना पियो, बीमारी और बढ़ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, मैं लाती हूँ दूसरा पानी। अच्छा, पानी कहाँ से लाएगी? अरे ठाकुर और साहू के कुएं हैं ना, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? अरे हाथ पांव तुड़वाएगी तू और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द यहाँ कौन समझता है? हम तो मर भी जाते तो कोई द्वार पर झांकने तक नहीं आता है। कंधा देना तो बड़े दूर की बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? सुनो, मैं कुछ करती हूँ। मेरे आने तक तुम धीर धरना, ठीक ना? मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ? हाँ कब तक अब ऐसे बाहर में लेटे रहोगे? दिन भी चढ़ रही है, धूप भी। चलो अंदर चल के लेट रहो। उठो उठो, हिम्मत बांधो।
और भाई सिंदूर साहब प्रणाम। बैठो 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 बैठो। और कहो भाई जिंगू, सुना है पास के गांव में नाच हो रहा है। अरे ठाकुर साहब, कल रात ही तो आया हूँ नाच देखकर। अच्छा और क्या नाच था। अच्छा। और ठाकुर साहब, नाचने वाली का तो क्या कहना। जिंगू भाई, तू नाच देखने गए थे या नाचने वाली को? अरे ठाकुर साहब, ये कर लिया आपने। अरे नहीं देखा क्या तुमने? कल ही तो लाया हूँ। अरे पूरे 225 के हैं। अच्छा, पर ठाकुर साहब, इसमें जरा कुछ सूर ताल बच जाता तो बड़ा अच्छा लगता। क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे सुनाओ भाई, हमारे लोगों को सुनाओ, इस दिन काम आएगी ये। बजता कैसे है? बच गया बच गया, इतनी भी अकल नहीं तुम्हें? बच तो रही है ठीक ठाक। वाह, क्या संगीत है भाई, क्या संगीत है। वाह, क्या बात, वाह, क्या बात है। वाह, क्या संगीत है भाई, मन मोह लिया। आवाज है भाई। मन मोह लिया।
अब महंगा इसी बात का थोड़ी तो है। बिल्कुल ठाकुर साहब। वैसे ठाकुर साहब, सुना है क्या संगीत है ठाकुर साहब, एकदम मन मोह लिया। सही बोल रहे हो भाई। अरे धीमी करो भाई, धीमी करो। सुनाओ। सुना है लगवा मुकदमा लग रहा है। ये लगवा कौन है? अरे लड़ने दो मुकदमा। अरे कानूनी दाव पेंच में हमारे ठाकुर साहब से भी भला कोई अव्वल है के? क्या रहे हो भाई? क्या बात कर रहे हो तुम? मगर देखो भाई अलगू, अब तो कानूनी दाव पेंच का ही जमाना है भाई, और मैदानी बहादुरी का जमाना तो अब रहा नहीं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैदानी दाव पेंच का भी जमाना रहता तो हमारे ठाकुर साहब औरों से 20 ठहरते। सही बोल क्या समझते हो? हैं? एकदम सही कह रहे हो झिंगू भाई। अब तो कानूनी बहादुरी होशियारी का जमाना है। इस मामले में पूरे इलाके में हमारे ठाकुर का जोड़ ढूंढने पे भी ना मिलेगा। और नहीं तो क्या। सही बोल रहे हो भाई। वो वाला मामला बताओ जिंगू भाई, कैसे ठाकुर साहब ने बड़ी होशियारी से। अरे हाँ हाँ, सुनाता हूँ, सुनो। मामला जरा पेचीदा था, अच्छा। समझ गए? और ये सबके बूते की बात नहीं थी। वो जो मामला था वो जमीन जायदाद से लेकर मारपीट का एक साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा। और नहीं तो क्या। और ये जो बगल के गांव का ये जो सरकारी मुलाजिम है, अरे ये ठाकुर साहब से खार खाए हुए था, तुम्हें नहीं पता? लेकिन अपने ठाकुर साहब ने होशियारी से, अपनी चालाकी से वो जो दरोगा है उसको रिश्वत दिए और इस मुकदमे से साफ निकल गए। ये है ठाकुर साहब की होशियारी और चालाकी। अरे कर दी ना तो कौड़ी की बात। अगर ये छोटी मामूली काम भी हमसे ना हो पाती तो मैं ये मुझे ना मुंडवा लेता। बिल्कुल सही बोल रहे हो ठाकुर साहब। इस मामले में आपसे भी भला अव्वल कोई हो सकता है क्या? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते थे ठाकुर साहब। ठाकुर साहब आपके अलावा ये और कोई नहीं कर सकता था। वाह। क्या बात कर रहे हो तुम लोग अभी? क्या चमचमाता तलवार की धार का दिमाग पाया हुजूर ने। और नहीं तो क्या। जय हो ठाकुर साहब की, जय हो। खाना बन गया है, खा लो। अरे आता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी। जरा दो चार बातें और कर लूँ। अरे भाई, लेकिन ठाकुर साहब ने अभी, मैं तुम लोगों को ठाकुर साहब की अक्लमंदी के अगर किस्से सुनाऊं तो तुम सभी दांतों तले अंगुलियां दबा लोगे। वो कैसे भाई? अरे बताता हूँ, सुनो। बीच में ही बक बक करने लगते हो। तुम लोगों को पता है, एक बार ठाकुर साहब ने मार्के के मुकदमे की नकल तक चुरा ली थी। अच्छा। और नहीं तो क्या। ये जो नाजीम और ये मोहतमीम लोग हैं, ये सभी लोग नकल देने से इनकार कर रहे थे। अच्छा, तुम्हें पता है, जानते हो? कोई 100 मांग रहा था, कोई 50 मांग रहा था, लेकिन ठाकुर साहब ने होशियारी से बेकौड़ी बिना पैसे दिए नकल उड़ा ली। ये है ठाकुर साहब की होशियारी। क्या बात है भाई। और नहीं तो क्या। वाह, ठाकुर साहब की जय हो ठाकुर साहब की। मगर खाओगे कि नहीं? खाना लो भाई, पान खाओ। अरे बोला तो आता हूँ, जरा ठहरो। अरे भाई, आगे तो नहीं जा रही। अब हम लोग भी चलते हैं। हाँ ठाकुर भाई। साहब को यह जलपान करने देते हैं, विश्राम करेंगे। चलो भाई, हम लोग भी चलते हैं। अरे भाई झिंगू, कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो, भोजन करते जाना। क्या बात है। ठाकुर साहब, हमारी क्या चिंता है? जैसा ठीक समझो। वैसे अलगू, हाँ भाई, भाई इस थैली में वो मजा नहीं, सही बोल रहे हो। इसमें वो आनंद नहीं। पिछले बार जो ठाकुर साहब ने दरिया से थैली मंगवाई थी, उसकी बातें कुछ और हैं। एकदम लाजवाब। उसमें गजब का आनंद था। हाँ, सही बोल रहे हो भाई। अरे कौन सा दूर है, कहो कितना मांगो आप। अरे लोग तो अपने हो। ठाकुर साहब, ये तो आपकी दाता है, ये तो आपका बड़प्पन है। चलो, ठाकुर साहब की जय हो। ठाकुर साहब की जय जय हो हो। ठाकुर साहब की जय हो। जय हो ठाकुर साहब की।
हम लोग इतने बदनसीब क्यों हैं? इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, बस हम ही नहीं पी सकते। हम लोग क्यों नीच हैं? और ये लोग क्यों ऊंच? केवल इसीलिए कि गले में धागा पहन लेते हैं, अगर गली चिल्लाकर कहते हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। इसी सेठ में उसकी उस लड़ेरिए की में चुराई और बाद में मार के खा गया और ऊपर से बड़ा कुछ बनते फिरता। यही साहू भी सालों भर घी में तेल मिला के बेचते हैं। अरे हम घमंड नहीं करते कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। अभी गांव में आ जाती हूँ ना तो रस भरी निगाह से देखते हैं, मानो सबके कलेजे पर सांप लौट के रखे। बड़े आए ऊपर हम ऊंचे बनते हैं, लेकिन करे भी तो क्या? अब तो किस्मत में वाला है तो होके ही रहेगा। लिखा है गंदा पानी पीना, पिएंगे। खाना खाने से ले नहीं कि उसको बता दिए कि ताजा पानी ले आओ। पानी के लिए मटका चाहिए, मटके के लिए पैसे मांगो तो पैसे दे देते। सही करती हूँ कि हम लोगों को आराम से बैठने देते, 10 मिनट बाद तो कुछ जरूरत होती है तो पंचायत से बैठने तक नहीं देते। ये तो ना हुआ कि कब्जियाँ उठाने और पानी ले आए, बस आप जता दिए कि पानी ले आओ। जैसे हम लौड़िया ही तो है, हम लौड़िया नहीं तो और क्या रोटी कपड़ा नहीं खाती क्या? 10-5 रुपया की चपट देती ही हो और लड़के कैसे हो? कभी बोलती होती थी तो बहन मत लगाओ बोलने में दीदी। इस घर में तो आराम करने को ही तरस क्या है? इतना काम किसी और के घर करती तो आराम से जिंदगी जीती। यहाँ तो काम करते करते मर्द और किसी को मुंह तक ना लगे। सच करती हूँ, इतना काम किसी और के घर करते 2-4 पैसे भी हमें मिल जाते, लेकिन यहाँ तो करती जाओ फिर भी कुछ न मिलने वाला। कलम के फूटे हैं हमारी जो यहाँ है, हम लोग बस काम करके घर में मरते रहो, लेकिन किसी को कुछ नहीं हो। और कुछ सगनवा बहू तो देखे कितना गहना बना रखी थी, लाया होगा चलो चोरी चमारी करके। हाँ, इन लोग को मुझे इतनी तो मेहनत करने दो। इतनी मेहनत तो लोग करते चले जाए, लाया होगा चोरी चमारी करते। और जी इतनी मेहनत तो करने नहीं दो, चोरी चमारी नहीं करते, मेहनत तो कोई सच्ची चुका है। ऐसे देखिए आपको साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, हमारी भी बहुत अच्छी लगी।
चलो किसी तरह मैदान को साफ हुआ। सावधान रहिए, अगर आज देख लिया ना किसी ने तो एक लात भी इधर से उधर न पड़ेगा। किसी भी तरह के शिकायत की उम्मीद मत करना। लेकिन कब तक डरा जाए? और डरने से क्या फायदा? अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो किसी तरह से प्रभु का नाम लेके कुआं घड़े में डाल ही देती हूँ। कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है कुएं की जगह पर? अरे बोलता क्यों नहीं? मैंने सब देख लिया है। कौन है कुएं की जगह पर? और ये कुएं से आवाज कैसी? जरूर गांव वालों ने फिर से पानी भरने की दुस्साहस की। इस बार तो बच निकले, अगले बार पकड़े गए तो खाल उधेड़ दी जाएगी इनकी। ये दुस्साहस माफ नहीं किया जाएगा इन्हें फिर से। अब तो रहा नहीं जाता, पता नहीं गंगे कहाँ है। तुम्हारे प्यास के
जा रहा है। प्रेमचंद ने इस नाटक के माध्यम से उस समय की जीवन की बुनियादी जरूरत को एक अछूत को ना मिलने वाली पानी, स्वच्छ पानी, जो मनुष्य की बुनियादी जरूरत होती है वो समय पर प्राप्त नहीं हो पाती। एक अछूत जो गंदे पानी से अपनी प्यास बुझाता है। यह कैसा समाज है जहाँ पे कहीं ऊंच कहीं नीच जाति में बटे हुए लोग हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, परंतु स्वतंत्रता वह नहीं जब हमें स्वच्छ पानी न प्राप्त हो, जहाँ हम खुद को स्वतंत्र महसूस कर सकें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि आपने बहुत धैर्य के साथ इस नाटक को देखे, महसूस किए। तो और हम आगे भी प्रयासरत रहेंगे इसी तरीके के नाटक को सफल मंचन के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।